गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग। नवीन जी, आप अपने बारे में बताएं। मैं नवीन कुमार, आर्ट टीचर, रायन रसूल स्कूल नोएडा से हूँ। और मेरा काम वहाँ पे आर्ट और क्राफ्ट कराना, वहाँ पे फोटोग्राफी कराना, बच्चों को सिखाना, ये आर्ट से रिलेटेड जो भी काम होता है वो मैं करता हूँ बच्चों को। और ये हर तरीके से उनको ट्रेन करना, हर तरीके से उनको सिखाना वो मेरा काम है स्कूल के अंदर। आप आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर हैं। हाँ जी। आर्ट एंड क्राफ्ट दो शब्द हैं जी। इन दोनों के बीच क्या अंतर है, इसके बारे में विस्तार से समझाइए। देखिए, आर्ट जो है वो आर्ट आपकी विजुलाइजेशन द्वारा वो बढ़ाता है, आपकी थिंकिंग पावर को, आपको जो सोचते हैं उनको पेपर पे उकेरना, वो आपने कैसे क्रिएटिविटी आपने दिखानी वो उसमें है। इवन वही क्राफ्ट जो है, क्राफ्ट में आप चीज़ों को लेकर के कुछ भी आप बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट लेकर के या फिर किसी भी ऑफ चीज़ों को कैसे उनको इन्हेंस करके कुछ उनको क्रिएटिव चीज़ बना सकते हैं, उनको क्रिएटिव उसमें ले जाते हैं। क्रिएटिविटी उनको बच्चों को बढ़ाने के लिए उसमें आर्ट, फिर उसके ऊपर क्राफ्ट के ऊपर फिर आर्ट करना, ये सब चीज़ें आर्ट एंड क्राफ्ट का अलग अलग वो है। हम सिखाते हैं उसमें भी आर्ट और क्राफ्ट दोनों ही। नहीं, अगर सिंपल उदाहरण देके समझाना हो कि आर्ट एंड क्राफ्ट क्या है तो उसे आप कैसे समझाएंगे? आर्ट एक दिल मतलब सोच के जो आपके माइंड से जो निकला है, जो आपने बनाया या देख के भी, अगर हम देख के भी बनाते हैं कोई चीज़ आर्ट को भी, तो उससे हम जैसे कहते हैं कॉपी करना, कॉपी नहीं होता वो, उसको हम, वो भी एक आर्ट है। जो कॉपी करके भी हम कोई चीज़ बनाते हैं तो उसको भी हम आर्ट कहते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं, उसको विजुलाइज कर रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिर आप उसको अपने पेपर पे उकेर रहे हैं, आप उसको कर रहे हैं। और लेकिन जो क्राफ्ट है, क्राफ्ट में हम जो चीज़ें बना रहे हैं उसमें हम जैसे चीज़ों को एक मॉडल टाइप बना देना, क्राफ्ट में हम उनको उकेरना, मतलब उनको आप कह सकते हैं कि उसको बिल्कुल लाइव बना देना, वो क्राफ्ट है। आर्ट एजुकेशन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, इसके क्या फ़ायदे हैं? आर्ट एजुकेशन के फ़ायदे तो बहुत हैं। आर्ट एजुकेशन तो मैं समझता हूँ कि बच्चों को शुरू से ही करना चाहिए। शुरू से बच्चा, वैसे तो बच्चा शुरू से आप देखेंगे तो बच्चा 1-2 साल की उम्र से ही आर्टिस्टिक होता है, क्योंकि आप देखेंगे वो कुछ ना कुछ आप उनको, आप कोई भी चीज़ उसके हाथ में देंगे तो उससे वो कुछ ना कुछ जैसा आप दिखाएंगे वो उससे करने लगेगा, वो उससे सीखते हैं। वही एक आर्ट है, वो भी एक आर्ट है, क्योंकि आप उससे सीख रहे हैं और उससे बना रहे हैं, फिर धीरे धीरे करके वो चीज़ें बढ़ती हैं और वो धीरे धीरे आप जितना बढ़ जाएंगे उनका माइंड डेवलप होता है आर्ट से। जी। आर्ट एंड क्राफ्ट को एजुकेशन का रूट कहा जाता है, कई लोग कहते हैं। कई लोग इसे ब्रेन का टॉनिक भी कहते हैं। आपका क्या मानना है? बिल्कुल सही बात है, ब्रेन टॉनिक है ये, क्योंकि आर्ट से आपकी, मैंने पहले भी जैसे कहा कि आपकी विजुअलाइजेशन, आपका क्रिएटिविटी, आपका जो दिमाग में जो होता है ना, वो हर चीज़ में आप निकलता है। अगर आप किसी भी फील्ड में जाते हैं, आप कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें आपका आर्ट से कोई काम नहीं होता। चाहे आप डॉक्टर बने, चाहे आप इंजीनियर बने, चाहे आप एस्ट्रोनॉट क्यों नहीं बनते हैं, या फिर आप कुछ भी, आप किसी फील्ड में भी आप जाते हैं तो मैथ्स भी अगर करना है तो उसमें भी आर्ट चाहिए, इंजीनियरिंग करनी है उसमें भी आर्ट चाहिए, डॉक्टरी करनी है उसमें भी आर्ट चाहिए। तो आर्ट की फील्ड तो ऐसी है कि वाइड है एकदम। नहीं, मैं आज जैसे आपने कहा कि इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, एस्ट्रोनॉट, तो ये किस तरह से काम करता है, किस तरह से वो बच्चों में डेवलपमेंट का काम करता है आर्ट सब्जेक्ट जो है? देखिए, इंजीनियरिंग में आप देखिए कोई भी चीज़ पहले इसको सोचेंगे, कैसे आपने सोचा, फिर उसको आप उसकी ड्राइंग आप बनाएंगे, आपको बनाना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ जो आपके दिमाग में है। जब तक आप उससे पेपर पे नहीं फेरेंगे तो आप कैसे लेके जाएंगे, कैसे उसको बनाएंगे। डॉक्टर भी है, डॉक्टर भी जिसको करना है वो आप जब
अपने जब सीख करेंगे, जब बॉडी में आप कोई भी पार्ट आप देखते हैं, कौन सी वेंस कहाँ से आ रही है, कौन सा पार्ट कहाँ से, तो उसकी ड्राइंग तो आप बनाते हैं, या आपको सोचना पड़ता है कि भाई ये ड्राइंग इसकी शेप ये वाली है। हार्ट बनाना तो उसकी शेप इस टाइप से है, इसकी बोन्स की इस वाली शेप की इस टाइप से, तो ऐसे ही है। एस्ट्रोनॉट भी अगर आप करते हैं, तो अगर एस्ट्रोनॉट भी ऊपर की तरफ जाते हैं तो उसको नीचे की तरफ जब देखते हैं तो बहुत कुछ शेप्स वगैरह नज़र आती है उनको, या फिर विजुलाइज करके बनाना पड़ता है कभी। मेरे ख्याल से तो ऐसे ही होता है। कई लोग कहते हैं कि मतलब जो जैसे मैथ हुआ और दूसरे सब्जेक्ट, हाँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, हाँ। हालांकि मुझे लगता है आप उसका सवाल का जवाब दे चुके हैं, बट फिर भी मैं पूछ रहा हूँ कि वो दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ने में भी हाँ। काफ़ी मददगार होता है, तो वो कैसे आप उसको मतलब डिफाइन कैसे करेंगे? देखिए मैथ्स वगैरह हो गया या फिर केमिस्ट्री हो गया, या तो जैसे ये आर्ट, जैसे मैथ्स में भी आप कोई ट्राइंगल, सर्कल, इन चीज़ों में निकालते हैं, तो वो भी तो एक आर्ट है। अगर आपकी लाइन स्ट्रेट नहीं होगी, आपका सर्कल नहीं बनेगा, तो फिर वो कैसे वो बनाएंगे आप? ठीक है ना। तो ऐसे केमिस्ट्री वगैरह में भी जब आप सीखते हैं, स्कूल जो कॉलेज वगैरह में जाते हैं, तो उसमें डायग्राम्स वगैरह आप बनाते हैं। अच्छा, कहते हैं कि आर्ट्स एंड क्राफ्ट एजुकेशन के लिए स्टूडेंट्स में क्रिएटिविटी और ड्राइंग स्किल होना बहुत ज़रूरी है। तो एक स्टूडेंट में क्रिएटिविटी और ड्राइंग स्किल्स कहाँ से आएगा? मेरे कहने का मतलब है कि क्रिएटिविटी की परिभाषा क्या हो? क्रिएटिविटी की परिभाषा देखिए, उनको हम कैसे कह सकते हैं कि बच्चों को उनको बूस्टअप करने की ज़रूरत होती है। हर एक में क्रिएटिविटी, कुछ ना कुछ तो क्रिएटिविटी होती है, ठीक है, लेकिन उनको ठीक से उनको गाइड करना, उनको बताना। तो ऐसा नहीं है कि आप देखिए बचपन में भी कभी भी आप कोई चीज़ सीखते हैं तो आपके वो कभी ना कभी काम आते हैं। मुझे याद है कि जब मैं छोटा था, जो मैं टीचर था, उन्होंने मेरे सामने पहले जब हम सब बनाते थे, जिसने भी सिखाया, अगर ट्राइंगल जो माउंटेन ट्राइंगल होते थे, माउंटेन ट्राइंगल ही होते थे, हम वो ही बनाते थे, उसमें से एक रिवर बनती थी और सब। तो मैं क्लास 6 में था, तो मेरे एक टीचर ने ना एक ट्री बनाया, पेड़ बनाया, और बिल्कुल रियलिस्टिक बनाया। पहले हमने सीखा था वो एक स्ट्रेट लाइन, और उसके बाद वो गोल 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 करना, वही हम बनाते थे। तो वो जो है, जब मेरे टीचर ने जब वो बनाया पेड़ रियलिस्टिक, तो मुझे समझ में आया कि ये ऐसा पेड़ तो ऐसा होता है, तब वो मुझे दिखाई दिया। ठीक है ना। तो आर्ट में जो है हम जो चीज़ें दिखाएंगे, रियलिटी दिखाएंगे, तो वो उनकी शायद उन बच्चों में वही वो सीखेंगे, तो वो क्रिएटिविटी आगे बढ़ेगी, उनमें आएगी उनमें। तो इसलिए वो आर्ट सीखना उनको क्रिएटिव जरूरी है थोड़ा सा। क्या छोटी उम्र में आर्ट एंड क्राफ्ट की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स और आर्ट एंड क्राफ्ट की पढ़ाई नहीं करने वाले स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी और स्किल्स में अंतर होता है? हाँ। अगर हाँ तो किस तरह से, विस्तार से बताइए। हाँ, मैं देखिए वो होता है, अगर आप शुरू से अगर आप सीख रहे हैं, मैंने जैसे अभी बताया कि जब आप कोई चीज़ सीखते तो कभी आप भूलते नहीं हैं, वो कभी ना कभी आपके काम आती है। जब कोई शेडिंग या कलरिंग या कोई लाइन ड्राइंग या कुछ है, कभी ना कभी आपको ज़रूर काम आएगी। ऐसा नहीं है कि आपके लिए जो चीज़ सीखा वो वेस्ट गया। किसी भी फील्ड में वो कहीं ना कहीं आपको याद आएगा और आप करेंगे उसे। वो ऐसे आर्ट फील्ड जो सीखते हैं उनको वो आगे तक काम आएगा, और जो नहीं सीखते, जो उन्होंने सीखा नहीं, तो उनको पता ही नहीं कि वो करेंगे क्या, तो वो उस टाइम पे जो इन्होंने सीखा वो उस टाइम करते हैं। लेकिन वो है कि जो सीखने वाले हैं उनका थोड़ा सा ज्ञान बढ़ जाता है, और जो नहीं सीखते उनका थोड़ा सा वो डेवलप हो रहा है, वो देख रहे हैं उसको, क्योंकि उनको दिखाने वाला वो चीज़, नज़रिया दिखाने वाला कोई गाइड चाहिए, उनको चाहिए, कोई गुरु चाहिए। तो इसलिए वो सीखना पड़ता है। चाहे वो जरूरी है कि किसी टीचर से सीखे, वो अपनी मदर से, अपने फादर से, अपने आसपास के लोगों से भी सीख सकता है, और सिखाते हैं लोग। आर्ट एंड क्राफ्ट के एक स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट में बेहद कारगर होते हुए भी ज़्यादातर स्कूलों में इसकी पढ़ाई नहीं होती है, और जहाँ होती है वहाँ उस पर खास जोर नहीं होता। इसकी क्या वजह है? हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि पढ़ाई जो है आर्ट की तो ज़रूर होनी चाहिए शुरू से ही, क्योंकि हम बच्चों को अगर हम सिखाते हैं, ABCD भी अगर सिखाते हैं, तो उनको शेप्स के थ्रू सिखाते हैं, लाइन ड्राइंग के थ्रू ही सिखाते हैं। जब तक वो नहीं सीखेंगे तो वो आगे नहीं बढ़ेंगे। हमारी शुरुआती वहीं से होती है, आर्ट से ही शुरुआत होती है। अगर ABCD भी हमने लिखना है
तो उस अगर हमने बटरफ्लाई भी बतानी है तो बी फॉर बटरफ्लाई, ए फॉर हट बना दिया, कुछ बना दिया, उससे हम सिखाते हैं बहुत। देखो बच्चों को सिखाने के तरीके वो भी आर्ट से ही कितना सिंपल हो जाते हैं, है ना। और अगर आप जैसे हमारे कई स्कूल में जैसे नहीं सिखाते या जोर नहीं देते, तो आजकल प्रेशर भी पढ़ाई का बहुत है स्कूलों में उनके बच्चों पे, तो सोचते हैं कि भाई ये तो सीख ही जाएंगे, शायद इसीलिए है। लेकिन वो होना नहीं चाहिए। उनको एक प्रॉपर, उनको एक गाइडेंस, उनको टाइम मिलना चाहिए बच्चों को आर्ट का। एज ए टीचर, आर्ट टीचर, क्या आपको लगता है कि ये आर्ट एंड क्राफ्ट है, जैसे लोग सोचते हैं सीख ही जाएंगे, तो इतना आसान है कि सीख जाएंगे? नहीं, आसान नहीं है, लेकिन आप उसको टाइम टू टाइम उनको अगर इसमें अपने लेसन में डालते रहेंगे, आपको देते रहेंगे, तो वो जरूरी है, वो सीखेंगे वो। नहीं, मुझे तो लगता है कि बहुत कठिन है, क्योंकि मैं एक लाइन खींच नहीं पाता हूँ। देखिए मैं आपको बताऊं कि जब हम किसी बच्चों को सिखाते हैं, तो अगर मैं कोई एनिमल सिखाता हूँ, मैं एज ए टीचर मैं किसी को एनिमल बताता हूँ, तो मैं उनको सीधा डायरेक्ट यही नहीं कि मैं एनिमल बनाया है, मैं उनको पहले बताऊँ कि स्क्वायर बनाओ, स्क्वायर से देखो, अब देखो ये काव बन जाएगी, ठीक है। या मैं कहता हूँ कि ट्राइंगल बनाओ, ट्राइंगल से आपका कैमल बन जाएगा, ऊँट बन जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि बी से हमने वो बनाया, तो हमने इस तरह से सिखाना पड़ेगा। अब बच्चों को सिखाते हैं और ज़रूरी है सब चीज़ करना। क्या सरकार को देश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में आर्ट एंड क्राफ्ट एजुकेशन की पढ़ाई जरूरी कर देनी चाहिए? बिल्कुल ज़रूरी कर देनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है बच्चों की डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, देश के लिए, उनकी थिंकिंग के लिए, सबकी जो स्टूडेंट है उनके माइंड डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप उन पेरेंट्स से क्या कहना चाहेंगे जो आमतौर पर अपने बच्चों को सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर, आईएएस अधिकारी बनाने का सपना देखते हैं या उसमें बढ़ावा देते हैं? बिल्कुल सही बात है कि आजकल भी ये सब चीज़ें सोचते हैं। इवन कि मेरे मदर फादर ने भी यही सोचा था, मुझे भी साइंस दिलाई थी, लेकिन मैं कर नहीं पाया। मेरी फील्ड शायद यही थी, ताकि जो कि समझ नहीं पाए थे शायद मेरे पेरेंट्स, वो मुझे बाद में कॉलेज में जब मुझे पता लगा कि भाई शायद मैं ये कर सकता हूँ, ये मुझे तो नॉलेज भी नहीं थी 12th के बाद तक कि भाई मैं आर्ट भी कोई फील्ड होती है। आप सोचिए कि मेरे को ये तक नहीं मालूम था कि आर्ट का भी कोई सब्जेक्ट होता है, आर्ट का भी कोई कोर्स होता है। लेकिन मेरे साथ में जब मैं गया, मेरे को किसी ने बताया, मेरे पड़ोस में थे, उन्होंने बताया कि भाई आप ये वाला कोर्स करो, तो नवीन तुम्हारे लिए ये अच्छा है। तो मैं उसकी तरफ गया और देखा, तो वहाँ तो मैं बिल्कुल ऐसे करने लगा कि बस बिल्कुल मेरे लिए बहुत आसान हो गया। तो ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, इस फील्ड में भी बहुत वाइड कहते हैं ना, वाइड रेंज है, वो एंगल है, वाइड, इसके अंदर बहुत बड़ा इसमें एक वो है। आप इस समझ लीजिए कि एक ट्री की ट्रंक है, आर्ट जो है एक ट्री की ट्रंक है, उसके बाद इसमें से जो ब्रांचेस निकलती हैं इधर उधर उधर उधर, आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। एक आर्टिस्ट कभी भूखा नहीं मर सकता, क्योंकि जो कारीगर होते हैं या जो हाथ का काम करने वाले होते हैं वो कभी भूखा नहीं मरते, किसी का हाथ नहीं फैलाते, हमेशा वो कुछ ना कुछ क्रिएटिव चीज़। मेरे पास जो है आर्ट फील्ड में, मैं आज जो हूँ, मैं आर्ट फील्ड से ही जो कमाया मैंने उसी से किया। आज मैं बड़े बड़े होटल्स के लिए काम करता हूँ, बच्चों के लिए काम करता हूँ, बच्चों को सिखाता भी हूँ और बड़े बड़े होटल्स के लिए भी काम करता हूँ। ऐसा नहीं है कि पैसा भी नहीं है, इसमें बहुत कुछ है, इज़्ज़त भी है, बहुत इज़्ज़त भी मिली है मुझे, काम भी बहुत मिला है और सीखने को बहुत, रोज़ कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल। नवीन जी, एक आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर के तौर पर आप स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर होने के नाते मैं यही कहूँगा कि भाई आप बच्चों को बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि आर्ट करेगा ये कुछ नहीं कर पाएगा। वो आर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब वो उनका माइंड डेवलप हो रहा है, उनकी क्रिएटिविटी बढ़ रही है। वो ये हर एक के बस का नहीं होता है, हर एक लोग नहीं करते जिनका माइंड डेवलप होता है, जिनके क्रिएटिव होते हैं जो बच्चे क्रिएटिव होते हैं, वो ही आगे बढ़ते हैं, उनको वो आगे हेल्प करता है। अभी मैं किसी शॉप में था, मैं स्टेशनरी शॉप पे गया था, तो मैं देखा कि एक बच्ची है ना, वो कैलीग्राफी पेन लेने की कह रही थी अपने फादर से।
मैं सुन रहा था, वो उसके फादर ने कहा नहीं नहीं तुम क्या करोगे, इससे तुम क्या सीखोगे, तुम आज करोगे कल करोगे लेकिन बेकार हो जाएगा ये। तो फिर वहाँ खड़े मेरे से रहा नहीं गया, मैंने उनको टोका, मैंने कहा बेटा आप अगर ये पेन ले रहे हैं ना तो इसके साथ में एक 4 लाइन वाली जो है आपकी इंग्लिश वाली जो बुक होती है, कॉपी होती है, वो जो लेना है। वो कहते क्यों, उसके फादर ने पूछा क्यों, मैंने कहा सर आप जो इसको मना कर रहे हैं ना, आप इसे लेने दीजिए कि इसकी राइटिंग, बच्चे की राइटिंग बहुत इम्प्रूव होगी। अगर ये इसमें ने अगर आप समझ लीजिए कि अगर इसने 2-4 बार भी, आप 10 बार भी इसने चलाना पेन वो सीख लिया, कैलीग्राफी पेन सीख लिया, तो इसकी राइटिंग में अपने आप फ़र्क आ जाएगा और उसको ये कभी ना कभी काम आएगा। आप ये मत सोचिए कि आप पेन ले रहे हैं ये बेकार ले रहे हैं, ये आपके बच्चे को काम आएगा कि इसकी राइटिंग भी इम्प्रूव होगी, आपसे लेने दीजिए। तो ये सब चीज़ें हैं जी। मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग।